राजा सत्यव्रत की रक्षा की और वेदों का उद्धार किया भगवान ने। एक एक शब्द बहुत बहुमूल्य है, आवाज ना आवे। राजा सत्यव्रत बहुत प्रतापी और धर्मात्मा राजा हैं। एक बार वो कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद भक्ति श्रद्धा से जल में तर्पण कर रहे थे। मैंने कल भी चर्चा की थी, हम सबके जीवन में 3 प्रकार के ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण। देवताओं की कृपा से अन्न, जल, लता पत्र, वनस्पति, खाद्य, रसद सब प्राप्त हो रहा है। जलवायु ये सब, तो ये देवताओं का ऋण है। दूसरा ऋण ऋषियों का है, जिन्होंने धर्म ग्रंथ बनाए हैं, जिन्हें पढ़ करके हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। दूसरा ऋण ऋषियों का है। तीसरा ऋण हमारे पूज्य पितृदेवताओं का है, जिनसे हम संसार में आए हैं। तो इन ऋणों से उऋण होने के लिए तर्पण की विधि है। श्राद्ध और तर्पण का सज्जनों शास्त्रों में बहुत बड़ा महात्म्य है। श्राद्ध कोई सामान्य कृत्य नहीं है। आए शराज हो, हम घर में शराज हो, आदमी ऐसी को लो जानियो बबाल टालने काम होने वाली, छोटा सा काम होगा। श्राद्ध सर्वोपरि पूजा है। भले ही अन्य पूजन आदि कार्य हमारे यहाँ नहीं बन पा रहे हो, कोई बात नहीं। यदि भक्ति श्रद्धा से श्राद्ध हो रहा है माता और पिता के का, तो सारी पूजा का फल उस संतान को प्राप्त हो जाता है। और लिखा है, नास्ति क्याद अथवा लोल्यान न तर्पयति असुतः पिबन्ति देहिन श्रावम पितरस्य जलार्थिनः। जो नास्तिकता से और लापरवाही से अपने पूज्य पितरों का श्राद्ध और पिंडदान तर्पण नहीं करता, तो उसके पितर दुखी होकर के रो करके अपनी संतान का रक्त पीते हैं और उसके पसीने को पीते हैं और दुखी होकर के बिलखते हैं और आंसू बहाते हैं। इतनी महान महिमा है श्राद्ध की। इसलिए श्राद्ध और काम हो नहीं हो, श्राद्ध अवश्य करिए। नित्य प्रति संतान को तर्पण करना चाहिए। बहुत सरल विधि है। देवास्त्रिप्यंताम मनुष्यास्त्रिप्यंताम, नित्य प्रति दैनिक जो तर्पण है, पितरस्त्रिप्यंताम। तो श्राद्ध हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और श्राद्ध छूट रहा है, तो कभी चैन और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। राजा तर्पण कर रहे थे तो कमंडलू में जल भरा। राजा सत्यव्रत ने, उस कमंडलू में एक मछली आ गई। देखे देखे वो मछली, तो राजा ने सोचा इस कमंडलू से इस मछली को जल में छोड़ देना चाहिए। तो वो मछली मनुष्य के सब स्वर में कहती है, महाराज राजन आप बड़े दयालु कृपालु हो, इस जल में भयंकर मीन और मगरमच्छ रहते, मुझे खा जाएंगे, मुझे अपने साथ ले चलो। राजा सत्यव्रत को लगा ये कोई सामान्य मछली नहीं है, मछली मनुष्य के स्वर में कह रही है, चलो ले चलता हूँ। रात्रि में राजा ले गए, उसको वहाँ कमंडलू में रख दिया। तो रात में कमंडलू भी उसके लिए छोटा हो गया, तो राजा ने कुएं में छोड़ दिया। कुआं भी दूसरे दिन वो भी छोटा हो गया। फिर सरोवर तालाब में ले गए, वो सरोवर तालाब भी छोटा हो गया। तब राजा ने कहा, महाराज आप मत्स्य के रूप में हैं कौन? मेरे मन में जिज्ञासा है, आप कृपा करें। तो कहा, देखो राजन तुम महान धर्मात्मा प्रतापी राजा हो, आज से 7वें दिन पृथ्वी में जल भर जाएगा, सृष्टि का लय होगा। उस समय मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आज प्रकट हुआ हूँ, और एक हयग्रीव नाम का दैत्य है जो वेदों का हरण करके ले जा रहा है, उसको मार करके स्वतः तुम्हारी भी मैं रक्षा करूँगा। जब सर्वत्र जल ही जल होगा तो तुम मेरी पीठ पर बैठ करके इस जल से उबर जाओगे। तो ठीक 7वें दिन भयंकर वृष्टि हुई, प्रलय जल प्रलय हो गया, सारी सृष्टि डूबने लगी। ऐसी परिस्थिति में यहाँ मत्स्य भगवान प्रकट हुए उस जल के मध्य। राजा सत्यव्रत उनकी पीठ पर बैठ करके पार हो गया। प्रलय काल में अपने भक्त सत्यव्रत की रक्षा की और वेदों का उद्धार किया है हयग्रीव नाम के दैत्य को मार करके। यहाँ मत्स्य अवतार के साथ साथ भागवत महापुराण के 8वें स्कंद की कथा पूर्ण होती है।